दोस्तों इस हफ्ते एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है देहाती डिस्को। इसके हीरो हैं गणेश आचार्य। बॉलीवुड में इनको मास्टर जी कहा जाता है क्योंकि ये एक बहुत फेमस कोरियोग्राफर हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि इस फिल्म का नाम देहाती डिस्को क्यों है। देहाती डिस्को का मतलब है कि भाई देहात में एक डिस्को। इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। ये कहानी एक गांव की कहानी है। तो अगर एक गांव की कहानी है तो फिर फिल्म का नाम देहाती डिस्को नहीं हो सकता। एक्चुअली इस फिल्म का नाम होना चाहिए गणेश आचार्य के दिमाग के खुराफात, क्योंकि उन्होंने ही इस फिल्म की कहानी, डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले सब कुछ लिखा है। या इस फिल्म का नाम होना चाहिए था गणेश आचार्य के हीरो बनने की चाहत, क्योंकि इस फिल्म में हीरो भी वही हैं। तो आज मैं मास्टर जी की इसी मास्टरपीस फिल्म का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो कहानी यूपी के एक गांव में शुरू होती है जहां डांस करना पाप है। हालांकि यूपी में आज की तारीख में ऐसा कोई गांव नहीं है। हम भी यूपी के हैं तो हम अपनी यूपी को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन गणेश आचार्य जो बेचारा मुंबई में बैठा हुआ है, जिसका यूपी से कोई लेना देना नहीं है, उसको यह पता है कि यूपी में एक ऐसा गांव है जहां डांस करना पाप है। ठीक है, उनके दिमाग की खुराफात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब कहानी यूपी के एक गांव की है तो जाहिर सी बात है भाषा भी वहीं की है और वहां भाषा बोली जाती है अवधी। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अवधी और भोजपुरी एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। एक्चुअली भोजपुरी बिहार में बोली जाती है और अवधी यूपी में बोली जाती है, लेकिन पूरी यूपी में नहीं, सिर्फ गोरखपुर साइड वाली यूपी में। तो कहानी शुरू होती है गणेश आचार्य के बचपन से। जब गणेश आचार्य छोटा बच्चा है उस वक्त वो यूपी के एक गांव में रहता है और उस गांव के मंदिर का महंत गणेश आचार्य का फादर है, जो रोल मनोज जोशी ने प्ले किया है। गणेश जहां भी गाना सुनता है वहीं डांस करने लगता है और ये बात गणेश के फादर महंत को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक दिन नाराज होकर गणेश को घर से निकाल देता है। गणेश वहीं आसपास कहीं रहने लगता है। मास्टर जी, जब आपको घर से निकाल दिया गया था तो कम से कम दिल्ली चले जाते, मुंबई आ जाते, वहीं आसपास के गांव में रहने की क्या जरूरत पड़ गई थी। मास्टर जी के बड़े भाई का रोल प्ले किया है रवि किशन ने। वो वहीं अपने फादर के साथ गांव में रह जाता है और फादर के बाद उसको मंदिर का महंत बना दिया जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मास्टर जी का एक बेटा है, वो भी मास्टर जी की तरह है, जहां भी गाना सुनता है वहीं डांस करने लगता है, यानी कमाल का डांसर है। यह नहीं बताया गया कि मास्टर जी की शादी कब हुई, बच्चा पैदा कब हुआ, मास्टर जी काम क्या करते थे, मास्टर जी के पास इतने पैसे कहां से आ गए थे कि उन्होंने शादी भी कर ली थी। क्योंकि कहानी मास्टर जी ने खुद लिखी है, तो जो उनकी मर्जी में आया वो उन्होंने पेल दिया। अब मास्टर जी और उनका बेटा आसपास के इलाकों तक बहुत फेमस है अपने डांस के लिए। दूसरी तरफ राजेश शर्मा उस एरिया का नेता है और उसका जो बेटा है वो लंदन और अमेरिका से डांस सीख कर आया है। मास्टर जी, आप मुझे ये बताइए, अगर वो लड़का सिर्फ लंदन से डांस सीख कर आता या सिर्फ अमेरिका से डांस सीख कर आता तो क्या काफी नहीं था? क्योंकि आपने बार बार जोर देकर कहा है कि ये लड़का लंदन और अमेरिका से डांस सीख कर आया है। तो गांव में एक कंपटीशन रखा जाता है और शर्त ये लगती है कि भाई अगर मास्टर जी का बेटा जीता तो मंदिर वहीं रहेगा जहां है, और अगर राजेश शर्मा का बेटा जीत गया तो जो मंदिर है उसको हटा दिया जाएगा और वहां एक डांस स्कूल खोला जाएगा। आप में से जो लोग गांव देहात में रहते हैं उनको पता है कि वहां जगह की तो कोई कमी होती ही नहीं है। कितने भी मंदिर बना लो, कितने भी डांस स्कूल खोल लो, फिर ये क्या जरूरी था कि भाई वहीं डांस स्कूल बनेगा जहां मंदिर है। खैर, जैसे कि मैंने कहा कि कहानी मास्टर जी ने लिखी है, तो जो उनके दिमाग में आया, जहां उनको जो लगा वहां उन्होंने वो पेल दिया। और इस कंपटीशन को जज करने के लिए जज बनते हैं रेमो डिसूजा साहब। ये गांव में जाते हैं और वहां दोनों का डांस देखते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले वैसा ही है जैसा मास्टर जी लिख सकते हैं। जो मास्टर जी की समझ में आ गया वो पेल दिया और जो मास्टर जी ने कहा वो डायरेक्टर ने बेचारे ने शूट कर दिया। एक कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, बस वही स्क्रीन प्ले है। इस फिल्म के डायलॉग्स गांव की कहानी के हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन ज्यादातर डायलॉग्स अवधी में बोले गए हैं। जैसे कि फिल्म का नाम ही देहाती डिस्को है, तो एक्चुअली इस फिल्म का थीम है म्यूजिक एंड डांस,
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस फिल्म का सबसे कमजोर पार्ट इसका म्यूजिक ही है। गाने इतने लंबे लंबे हैं कि वे चलते रहते हैं और गणेश आचार्य साहब डांस करते रहते हैं। गणेश भाई ने ठान ली थी कि भाई इस फिल्म में ही मैं सारा डांस कर दूंगा, इस फिल्म में मैं साबित कर दूंगा कि मैं कितना बड़ा कोरियोग्राफर हूं और मैं कितनी देर तक कंटिन्यू डांस कर सकता हूं। इस फिल्म का एक्शन भी कमाल है, बस वही है जैसा रवि किशन की फिल्मों में होता है, निरव्वा की फिल्मों में होता है। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है मनोज शर्मा साहब ने और उनको बिल्कुल कतई पता नहीं है कि डायरेक्शन किस चिड़िया का नाम है। गणेश आचार्य जी ने उनको बोल दिया था कि भाई आप डायरेक्टर हो, तो उन्होंने ये मान लिया था कि भाई वो डायरेक्टर हैं। फिल्म देखकर मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्टर साहब सिर्फ नाम के लिए है, एक्चुअली सब कुछ गणेश आचार्य ने ही किया है। लिखा भी उन्होंने है और डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया है और एक्टिंग तो उन्होंने की ही है। इस फिल्म का डायरेक्शन कितना कमाल का है वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गणेश आचार्य बच्चा होता है तो उसका फादर मनोज जोशी होता है जो उसको घर से निकाल देता है और रवि किशन गणेश आचार्य का भाई होता है। अब गणेश आचार्य का बच्चा भी उतना ही बड़ा हो गया है जितना बड़ा वो था जब उसको उसके बाप ने घर से निकाला था और रवि किशन भी बड़ा हो गया है। इन दोनों की ही उम्र तकरीबन 50 प्लस है, लेकिन मनोज जोशी साहब अभी भी वैसे के वैसे ही दिखते हैं। मनोज जोशी 60 साल के बाद भी अपने बेटों का भाई ही लगता है, जबकि फिल्म के हिसाब से उनकी उम्र इस वक्त तकरीबन होनी चाहिए कोई 100 साल। अगर एक्टिंग की बात करूं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्या कहूं गणेश आचार्य जी आपके लिए आपके लिए मैं क्या कहूं, आप बताइए मुझे। मास्टर जी बेचारे कोरियोग्राफर हैं, एक्टिंग तो उनको आती नहीं, तो जाहिर सी बात है उनको कुछ तो करना था एक्टिंग के नाम पे, तो उन्होंने इस फिल्म में सभी एक्टर्स की नकल कर डाली। किसी सीन में वो गोविंदा की नकल कर रहे हैं, तो किसी सीन में दिलीप कुमार साहब की, तो किसी सीन में अमिताभ बच्चन साहब की, तो किसी सीन में गब्बर सिंह की। मतलब गणेश आचार्य ने यह ठान लिया था कि इस फिल्म में मैं सभी की नकल कर डालूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। रवि किशन का छोटा सा रोल है और उन्होंने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। मनोज जोशी ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है और इस फिल्म में अगर सबसे बढ़िया एक्टिंग है तो वो बच्चे की है। बच्चे ने शानदार एक्टिंग की है, जबरदस्त एक्टिंग की है। बच्चे के साथ किसी भी सीन में कोई भी एक्टर हो, लेकिन बच्चा जो है वो सब पे भारी पड़ा है। राजेश शर्मा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है और फिल्म में लड़की कोई नहीं है। कुल मिलाकर ये एक अच्छी अवधि फिल्म है। अगर आपको भी गांव की कहानियों पर फिल्में अच्छी लगती है तो शायद ये आपको अच्छी लगेगी। इस फिल्म में बाप और बेटे के रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है और ये बात बहुत लोगों को पसंद आ सकती है। तो अगर आप भी ये देखना चाहते हैं कि गांव में बाप और बेटे का रिश्ता कैसा होता है, बाप बेटे के लिए क्या कर सकता है और बेटा बाप के लिए क्या कर सकता है, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। मैं यहां ये आपको बता सकता हूं कि ये फिल्म अनेक और धाकड़ से अच्छी फिल्म है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।